सिमिलर कॉस इनवर्स को साइन एंड टेन में पूछता है, टेन को साइन एंड कॉस में पूछता है। तो ये थोड़े से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इन पे स्टार लगा सकते हो, दिमाग में आना चाहिए। ठीक है सर, वो सारी बातें तो ठीक है, बट ये फार्मूले आ कहाँ से रहे हैं? तो आ कहाँ से रहे हैं, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ यहाँ से। अगर इनके अंदर माइनस आ रहा है तो आपको चुपचाप क्या लिखना है बेटा, इसमें आप जब याद करोगे ना कंफ्यूज हो सकते हो कि एक्स पहले था, अपान में था, डिवाइड में था, बट यहाँ से जब आप बनाओगे नो कंफ्यूजन। हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्या आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन से आप भी घबराते हो? क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले ही यूज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले ही है। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, अगर फार्मूले नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे और उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, पहले क्या होता था जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, अगर एनसीईआरटी में 2-3 साल पीछे जाओगे, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे फार्मूले। बट अभी क्या है, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसमें 1-2 एक्सरसाइज है। ठीक है, और उसमें भी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस में कौन से फार्मूले लगते हैं, क्योंकि सारे फार्मूले नहीं दिए, उसमें नॉर्मल कुछ ही फार्मूले दिए, तो सारे फार्मूले मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, कुछ फार्मूले दिए हैं और कुछ फार्मूले नहीं दिए हैं। क्वेश्चंस क्या किया है उन्होंने, मिक्सअप कर दिया है, कुछ पुरानी वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा के रख दिए जो कि उसके फार्मूले भी नहीं मेंशन है। ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे फार्मूले देखेंगे। पहला भाई, प्रमुख मान शाखाएं या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। आपसे पूछा जाता है कि भाई हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स। क्वेश्चन क्या है बेटा, जैसे एक मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको दे दिया 1 है, 1 है। आपसे बोला कि भैया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो कुछ भी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स की, वो सिर्फ और सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगी। ठीक है, ब्रैकेट कौन सा लगा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कॉर्नर वाली वैल्यू भी रख सकते हो, एंडिंग पॉइंट वाली वैल्यू भी रख सकते हो, -π/2 एंड π/2 भी रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन में 1 कब आता है, आप कहोगे 90 डिग्री पर, तो इसको लिखेंगे साइन π/2, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, π/2। यहाँ पे क्या इसके बीच में आ रहा है या फिर एंडिंग वाले पॉइंट है, जी हाँ बिल्कुल π/2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं कि आंसर किसके किसके बीच में आएगा, कब साइन इनवर्स साइन हटेगा, कब साइन इनवर्स साइन हटेगा और कब नहीं हटेगा। अगर इनके बीच में आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आपका सीधा x हट जाएगा। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन x है, और यहां पे जो x है वो बिलोंग्स टू किसके बीच में है बेटा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे बेटा, x लिख देंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे बेटा, x लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रही। आगे बढ़ो, सिमिलर कॉस इनवर्स x की 0 से π के बीच में, tan इनवर्स x की -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है? यहां पे ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। या फिर आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई हमें साइन इनवर्स x चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स x चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर है, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, साइन इनवर्स x के लिए बोल देंगे भैया ये वाली वैल्यू इंक्लूड कर लो। कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, और यहां से यहां चले जाओ, ये वाली वैल्यू इंक्लूड कर लो। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा कॉस इनवर्स देख रहे हैं। तो कॉस इनवर्स x के लिए क्या करेंगे, अभी भी फिगर वही रहेगा। ठीक है, फिगर अभी भी वही रहेगा, बस हम लोग चेंज करेंगे क्या, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ये कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से π के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x आपको पता है कि tan 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है,
tan 90 डिग्री पर डिफाइंड नहीं है तो -90 पे भी डिफाइंड नहीं होगा। मतलब कि अब हम लोग इसको यहां पे ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। ये किसका हो गया भैया? tan इनवर्स x का। क्लियर है? अब अगर हम लोग सेक की बात करें, सेक की बात करें या कॉसेक की बात करें, मान लेते हैं कॉसेक की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉसेक इनवर्स x की। कॉसेक इनवर्स x की बात कर रहे हैं, तो इसका फिगर कैसे, अगर हम लोग वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं कैसे बनाएंगे? कॉसेक कब जीरो हो जाता है बेटा? नॉट डिफाइंड कब आता है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, उसको लेके जाओगे कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इस जीरो को हटा देंगे। देखो यहां पे अभी भी फिल कर रहे हैं, यहां पे भी फिल कर रहे हैं, बस यहां पे इसको हम लोग ओपन कर देंगे। क्लियर है? इसको ओपन कर देंगे। सिमिलर हम लोग दूसरा बना रहे हैं सेक इनवर्स का। सेक में भी क्या करेंगे? देखो कॉसेक पाई बाय 2 की वैल्यू, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू जीरो होती है, तो सेक पाई बाय 2 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। तो मतलब यहां पे हम लोग फिल करेंगे, यहां पे भी फिल करेंगे, बट यहां पे ओपन कर देंगे। क्यों भैया? क्यों? इनकी वैल्यू नहीं लेनी है। कॉसेक हो गया, सेक हो गया। सिमिलर हम लोग tan इनवर्स सॉरी कॉट की बात करें, कॉट इनवर्स x की, तो यहां पे क्या बनेगा भैया? कॉट इनवर्स x। देखो tan इनवर्स जीरो क्या है? tan इनवर्स जीरो क्या है बेटा? tan इनवर्स जीरो क्या है? नॉट डिफाइंड, सॉरी जीरो है, और कॉट उसका उल्टा होगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। ये वैसे भी नहीं इंक्लूडेड है, मतलब ये बीच की वैल्यू होगी। ठीक है? ये किसके लिए हो जाएगा? कॉट के लिए। यही सेम चीज यहां पे लिखी गई, अगर आप ध्यान से देखोगे यही सेम चीज लिखी गई। -π/2 से π/2, नो डाउट। कहां गया? -π/2 से π/2, ये रहा -π/2 से π/2। क्लियर है? उसके बाद क्या है? 0 से पाई है, ये रहा 0 से पाई, कॉस वाला 0 से पाई। tan कितना है? -π/2 से π/2, बट इंक्लूडेड नहीं है, कॉर्नर वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। कॉसेक की बात करोगे, यहां पे इसको हटा दो, जीरो। जीरो क्यों हटा रहे? क्योंकि बेटा कॉसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड पे हमने ओपन कर दिया। सिमिलर सेक पे भी है, यहां पे देखो, अगर आप देखोगे -π/2 से जीरो है, आप कहोगे कि सर -π/2 से जीरो जा रहे हैं, बट जीरो वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, फिर जीरो से कहां पे जाना पड़ेगा आपको? π/2। ये बेटा π/2 है, और ये माइनस का π/2 है, और ये जीरो वाली लाइन है। क्लियर है? तो ये आपको याद हो गया, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, मैंने करा दिया। ठीक है? उसके बाद सेक इनवर्स x की बात करें, सेक इनवर्स x की बात करें, ये रहा। आपको कहां से कहां तक जाना है? कहां से कहां तक जाना है? 0 से π/2 जाना है, π/2 पे ओपन कर, π/2 पे ओपन करना है, π/2 से आपको प्लस का पाई पे जाना है। ठीक है? वही चीज यहां पे है। सेक इनवर्स x की 0 से π/2 जाना है, π/2 से पाई जाना है, और सेम कॉट में हमें 0 से पाई जाना है। ठीक है? कॉट में हमें कहां पे जाना है बेटा? 0 से पाई में जाना है। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है, आप इनको भूल जाओ, मैं आपको याद करा देता हूं। मैं आपको याद करा देता हूं कि भाई साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स -x और tan इनवर्स -x, और उसके बाद साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। अगर इनके अंदर माइनस आ रहा है तो आपको चुपचाप क्या लिखना है बेटा? चुपचाप आपको माइनस बाहर कर देना है, चुपचाप शांति से बाहर कर देना है माइनस को। क्लियर है? चुपचाप बाहर कर दिया माइनस को। अब इनके अलावा जो 3 है उसमें पाई लगा देना है। इनके अलावा जो बच्चा 3 है, कौन कौन से 3 बच गए? आप कहोगे कि सर इनके अलावा 3 कौन से बच गए? कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाता है, कॉस का उल्टा सेक के अंदर माइनस आ जाता है, और tan के कॉट के अंदर माइनस आ जाता है। इनके अंदर अगर माइनस आ रहा है तो आप क्या करोगे? पाई लगा दोगे। पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, पाई माइनस का सेक इनवर्स x, पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 3 में पाई लगने वाला है, पाई में से माइनस करने वाले हैं, और 3 में पाई नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस बाहर रख देंगे, माइनस को हम लोग उठा के बाहर रख देंगे और 3 में माइनस लगाएंगे। ठीक है? याद हो गए? वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है। इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमें बस इतने से मतलब है, साइन tan cos sec cot x। ठीक है? वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है।
क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। पूरक संबंध, पूरक संबंध का मतलब है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। सब में देखो पाई बाई 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक, आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद कराया था कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। तो साइन कॉस दोनों साथ में आए, एंगल समान है, पाई बाई 2 लिख दो। टेन कॉट में और कॉट टेन में दोनों सेम है, पाई बाई 2। सेक एंड कॉसेक कितना आना चाहिए बेटा, पाई बाई 2 आएगा, सब में पाई बाई 2 आएगा, नो डाउट, कोई देखना नहीं। अगर दोनों एंगल सेम है, बस ये देखना है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए। अगर बीच में प्लस है और दोनों सेम है एंगल, तो आपके आंसर कितने आएंगे, पाई बाई 2 आने वाला। क्लियर है, ये भी याद हो गया पूरक वाला। उसके बाद आते हैं योग और अंतर सूत्र पर। ठीक है, मैं जनरली आपको ये फार्मूले याद कराता हूं भाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, ये वाले। ठीक है, क्लियर है। कैसे याद करोगे, वही फार्मूला जो हम लोग tan a tan b का पढ़ते हैं, tan a प्लस बी वाला, सेम वही। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये रहा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर आपका एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है और एक्स वाई लेस देन 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा है 2 tan इनवर्स एक्स, फार्मूला नहीं याद होगा तो भी चल जाएगा। क्यों सर, हम लोग वहां पे लेट कर लेंगे, क्वेश्चंस बनाते टाइम वहां पे लेट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे दिया है तो आप याद कर सकते हो कि अगर 2 tan इनवर्स एक्स हमें याद करना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, सेम वही फार्मूला। अगर आप tan 2x की बात करोगे तो tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स, यही फार्मूला होता है। tan 2x का फार्मूला क्या होता है, आपको यही बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स। क्या सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। tan को उठा लो, 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस बाहर रखना है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर आपको पता है साइन 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब देखो tan को बाहर कर लिया, यहां पे हम लोग जब फार्मूला लगा रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह कॉस में cos 2x की अगर हम लोग बात करें, cos 2x की बात करें तो क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद कर सकते हो। तो 2 tan इनवर्स एक्स के कितने फार्मूले हो गए बेटा, 3। 2 tan इनवर्स एक्स का एक tan के फॉर्म में हो गया, दूसरा साइन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, दूसरा साइन के फॉर्म में हो गया। उसके बाद हम लोग कॉस के फॉर्म में देख लिए। क्लियर है, 3 फार्मूले हैं tan इनवर्स वाले। क्लियर है। आगे बढ़े। कुछ साइन इनवर्स के हैं, जैसे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में पूछ लेता है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में पूछ लेता है कि भाई tan इनवर्स में कन्वर्ट करके बताओ। सिमिलर कॉस इनवर्स को साइन एंड tan में पूछता है, tan को साइन एंड कॉस में पूछता है। तो ये थोड़े से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इन पे स्टार लगा सकते हो। ठीक है, इन पे स्टार लगा सकते हो जब भी आप इनको याद करोगे। देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। tan इनवर्स, अच्छा ये फार्मूले आ कहां से रहे, ये भी आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है सर, वो सारी बातें तो ठीक है, बट ये फार्मूले आ कहां से रहे, तो आ कहां से रहे, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं यहां से। जैसे इसको अगर आपने x बोल दिया, ये x हो गया, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। पहला वाला उठाओ, ये उठाओ, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप इसको एक्स नहीं थीटा मानो, आप इसको थीटा मानो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग कह रहे हैं थीटा है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा है। एक्स इज इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा है। बेटा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण, मतलब कि यहाँ पे एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, मतलब हमारा लंब कितना आया एक्स, कर्ण कितना आया 1। ठीक है, ये कितना आएगा, बेस कितना आएगा बेटा, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आने वाला है, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आने वाला है। अब हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कॉस थीटा यहां से निकालो, क्या आएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में कर्ण कितना है 1 है, तो मतलब आया कितना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू कितना आया, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर।
थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है कॉस के साथ? सिमिलर टेन में देखो, टेन थीटा यहां से निकालो, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है एक्स, आधार कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही चीज लिखा गया एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं याद होगा तो भी चल जाएगा। आपको राइट एंगल ट्रायंगल याद होना चाहिए कि फटाफट आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और उड़ा दोगे। ठीक है, अगर ये याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो कितना ही मिनट लग रहा है। पेपर में तो टाइम होता है ना, 3.25 घंटे का पेपर होता है, वहां पे तो आपके पास बिंदास बहुत टाइम है, तो ये 2 मिनट तो लगा ही सकते हो। और ये इसमें आप जब याद करोगे ना कंफ्यूज हो सकते हो कि x पहले था, अपान में था, डिवाइड में था, बट यहां से जब आप बनाओगे नो कंफ्यूजन, आप सीधा वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बेटर है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को यही सिखाता हूं, ये फार्मूले नहीं याद कराता हूं। क्यों? क्योंकि आपको यहां से बन जाएंगे। भाई ये कितने हैं, आप कितने फार्मूले याद कर रहे हो, 1 2, उसके बाद आप 6 फार्मूले याद कर रहे हो। बट अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना आता है, वहां से वैल्यू रखनी आती है, तो आपको एक भी फार्मूले याद नहीं करने जो आपको रिक्वायर्ड है। मान लेते हैं अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया है और आपसे पूछ रहा है टेन इनवर्स एक्स, यहां से फटाक से फार्मूले लगा लो, राइट एंगल ट्रायंगल लगा के बना लो। टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए दे रखा है, फिर से आप वही राइट एंगल ट्रायंगल लगा लो। अब वैसे आप इतने सारे फार्मूले याद करोगे, बट अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना आ रहा है तो आपको कोई फार्मूले याद नहीं करने हैं, जो वहां पे रिक्वायर्ड है आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के फटाक से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, तो ये शानदार जानदार फार्मूले थे जो आपको आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दिक्कत करते थे। ठीक है बेटा, तो इनको आप याद कर लो और प्रैक्टिस जरूर करना, इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे, टेक केयर, लव यू।